ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में गणगौर विसर्जन के साथ 16 दिवसीय महोत्सव का समापन। नवविवाहितों में दिखा खासा उत्साह। भारी संख्या में महिला व युवतियों ने लिया हिस्सा। ऐसे में आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणगौर विसर्जन किया गया। साथ ही भारी संख्या में महिलाओं ने इस विसर्जन में भाग लिया। आपको बता दें कि होलिका दहन के दूसरे दिन से गणगौर की पूजा शुरू की जाती है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ गौरी से है। लोक मान्यता अनुसार शिव पार्वती का स्वरूप है गणगौर। होली से शुरू होने वाला यह पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। होलिका दहन के दूसरे दिन से 16 दिनों तक विवाहिता और कुंवारी युवतियां प्रतिदिन सुबह इसर गणगौर की पूजा करती है। जिस युवती की शादी हो जाती है वह शादी के प्रथम वर्ष अपने मायके जाकर गणगौर की पूजा करती है। इसी कारण इसे सुहाग पर्व भी कहा जाता है। मालूम हो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। उसी के याद में यह पर्व मनाने की प्रथा है। होलिका दहन के दूसरे दिन गणगौर पूजने वाली विवाहिता होलिका के चारों ओर फेरा देती है। होलिका की राख से 8 पिंड बनाती है और इसके अलावा गोबर के भी 8 पिंड धूप पर रखकर उसकी पूजा करती है। दीवार पर एक काजल और एक रोली का टिक्का लगाती है। शीतला अष्टमी तक इन पिंडों को पूजा जाता है। इसके बाद मिट्टी से इसर व गणगौर की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गणगौर पूजते हुए गीत और गणगौर की कहानी सुनने का रिवाज है। दोपहर को गणगौर को भोग लगाया जाता है और कुएं का पानी पिलाया जाता है। गणगौर का विसर्जन चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। गणगौर विसर्जन के पहले दिन गणगौर का श्रृंगार किया जाता है। विवाहिता व युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी रचाती है, 16 श्रृंगार करती है और नदी व तालाब में गणगौर का विसर्जन किया जाता है। गणगौर विवाहिता अपने पति की दीर्घायु और युवतियां अपने लिए सुंदर वर के लिए भी करती है। डिब्रूगढ़ से ही कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। ये सुहागन का गणगौर होता है। सुहागन लड़की लोग जैसे शादी कंवारी में पूछते हैं, फिर शादी 42 साल की तक पूछते हैं, फिर शादी हो जाती है। 42 साल का पूछ के फिर उजड़ना कर देती हैं, उसके बाद नहीं पूछते हैं। फिर लास्ट में एक दिन पूजा जाता है। और ये गणगौर माता है ना ससुराल से मायके में आती है 16 दिन। और 16 दिन यहाँ रहती है। खूब लड़की लोग है, घर में भी उछप चाव होता है, घर सजाया जाता है, इसके लिए गाना गाया जाता है, इसका पूजा किया जाता है, कच्चा दूध धूप धूना किया जाता है। बहुत अच्छा से रहते हैं। और आज क्या करेंगे? आज इसको नदी में बुहाने आए हैं, विदाई करने आए। ससुराल भेज देंगे हम लोग। आज ये ससुराल चली जाएगी।